चलिए हम लोग लिख रहे थे ना। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार लिख रहे थे। जितना लिखे थे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय के 3 देशों में विस्तारित थी या फैली थी। नंबर 1 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 स्थल हमने आपको लिखवाया था। नंबर 2 पाकिस्तान। हमने आपको लिखवाया था पाकिस्तान के 3 प्रांतों से लगभग 500 स्थल खोजे गए हैं। नंबर 3 भारत। उसमें हमने आपको लिखवाया है भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रांतों से लगभग 1000 स्थल खोजे गए हैं। ठीक है। उसी के नीचे अगला फैक्ट लिखिए। नौदा टोली। ठीक है। वो पाषाण कालिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। नौदा टोली उसे हम आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, है ना। हाँ, वो थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बाद का टॉपिक है। ठीक है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत वो आता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ठीक है। बाद में पढ़ाएंगे। चलिए अगला फैक्ट लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तथा यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। ठीक है। अगला फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला स्थल राखी गढ़ी, ब्रैकेट में हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हाँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला स्थल राखी गढ़ी तथा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला स्थल अली मुराद। ब्रैकेट में सिंध, पाकिस्तान। अली मुराद कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ब्रैकेट बंद है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगला फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता के
छह नगर, 6, 6 नगर बंदरगाह नगर कहलाते थे, बंदरगाह नगर, क्योंकि वहां बंदरगाह था। नंबर 1, लोथल। नंबर 2, रंगपुर। नंबर 3, रोजदी। और ये तीनों हैं गुजरात प्रांत में। देख के कॉपी कीजिए। ठीक है। नंबर 4, सुत का गंडोर। नंबर 5, सोत का कोह। नंबर 6, बालाकोट। और ये तीनों हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, नोट कर लिए। अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित स्थल हैं। नंबर 1, बड़ा गांव। नंबर 2, अम्बा खीरी। नंबर 3, हुलास। ये तीनों हैं सहारनपुर में। नंबर 4, चंदयान गांव। ये स्थल है बागपत में। नंबर 5, मांडी। ये है मुजफ्फरनगर। नंबर 6, आलमगीरपुर। ये है मेरठ में। ठीक है।
अगला फैक्ट, भारतीय राज्यों में भारतीय राज्यों में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। ठीक है। अगला फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे। ठीक है। ये भौगोलिक विस्तार से संबंधित लगभग सारी बातें हो चुकी। जो हमने आपको एक डायग्राम बनाया था, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, बनवाया था ना, सुतका गंडोर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित नगर या स्थल कौन सा था? मांडा। सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित स्थल दैमाबाद। सबसे पूर्वी छोर पर स्थित स्थल आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित स्थल सुतका गंडोर था। सुतका गंडोर से आलमगीरपुर के मध्य की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर, मांडा से दैमाबाद के मध्य की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है ना। अब आप हेडिंग डालेंगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। तो आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है। एक में तो आप करेंगे क्रम संख्या, यानी 1 2 3 4, है ना। नगर का नाम, अवस्थिति माने वर्तमान समय में कहाँ स्थित है। नदी तट, किस नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन करता, माने किसने यहाँ का उत्खनन करवाया।
और सबसे लास्ट में उत्खनन वर्ष, माने किस वर्ष उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर वर्तमान समय में कहाँ है, किस नदी के तट पर स्थित था, किसने उसका उत्खनन आरंभ करवाया, किस वर्ष आरंभ किया गया, है ना। लिखिए, पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, पूरा एक वाक्यांश लिखना पड़ेगा। लिखो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, मांटगोमरी, नदी तट रावी नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट, लिखिए इसे, रावी नदी के बाएं तट पर। किसने उत्खनन करवाया, दयाराम साहनी। किस वर्ष खनन आरंभ किया, 1921 ईस्वी। ठीक है। तो ये तो मैं महज एक ऐसे टेबल बना के आपको नमूना दिखाया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। क्रम से ऐसे ही बोलेंगे, आप उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। नंबर 2, हड़प्पा। वर्तमान समय में कहाँ है, लिखिए, पाकिस्तान के अरे सॉरी यार, हड़प्पा तो हो गया ना। मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या लिखोगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है, लिखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिला। किस नदी तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर। किसने उत्खनन आरंभ करवाया, राखाल दास बनर्जी।
किस वर्ष उत्खनन आरंभ करवाया? 1922 ईस्वी में आरंभ किया गया। फिर से देख लीजिए, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन किसने आरंभ करवाया? राखाल दास बनर्जी ने। किस वर्ष आरंभ करवाया? 1922 ईस्वी में। नंबर 3, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। किस नदी के तट पर स्थित है? दास्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? ऑरेल स्टाइन। किस वर्ष उत्खनन आरंभ हुआ? 1927 ईस्वी। क्लियर? नंबर 4, चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो ये कहाँ है? सिंध में, सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। उत्खनन किसने आरंभ करवाया? अर्नेस्ट मायके। किस वर्ष आरंभ किया गया? 1931 ईस्वी में। नंबर 5, रंगपुर। कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के तट पर स्थित है? मादर नदी। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? रंगनाथ राव।
किस वर्ष आरंभ करवाया? 1953 ईस्वी। नोट कर लिए? नंबर 6, कोट दीजी। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? धुर्ये। ये उत्खनन करता है और इनके मित्र थे फजल अहमद। दोनों ने मिलकर उत्खनन आरंभ करवाया। किस वर्ष आरंभ हुआ? 1953 ईस्वी। नोट कर लिए? इसे मिटाएं। चलिए नंबर 7, रोपड़। ये कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत में, भारत वाले। किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? यज्ञदत्त शर्मा। किस वर्ष आरंभ करवाया? 1955 ईस्वी। नंबर 8, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के तट पर स्थित है? घग्घर। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? कमलानंद घोष। किस वर्ष आरंभ करवाया? 1953 ईस्वी। ठीक है। नंबर 9,
लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, भोगवा नदी। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? रंगनाथ राव। किस वर्ष आरंभ हुआ? 1955 ईस्वी। ठीक है। नंबर 10। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? यज्ञदत्त शर्मा। किस वर्ष उत्खनन आरंभ हुआ? 1958 ईस्वी। अगला स्थल। नंबर 11। सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा। भैया ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। कच्छ जिला। ये समुद्र तट के किनारे था। यहाँ कोई नदी नहीं थी। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? जगपति जोशी। किस वर्ष उत्खनन आरंभ हुआ? 1964 ईस्वी। ठीक है। अगला स्थल नंबर 12। बनावली। इसे बनावली भी कहा जाता है। बनावली। हरियाणा राज्य में स्थित है।
और यहाँ प्राचीन सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? रविंद्र सिंह बिष्ट। किस वर्ष आरंभ करवाया? 1973 ईस्वी। नोट कर लिए। अगला है धौलावीरा। नंबर 13। धौलावीरा ये कहाँ है? गुजरात। ये भी कच्छ जिले में है। यहाँ भी कोई नदी नहीं थी, समुद्र तट था। नदी नहीं। इसका भी उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने आरंभ करवाया। कब आरंभ हुआ? 1990 ईस्वी में। अगला स्थल नंबर 14। राखी गढ़ी। कहाँ है ये? हरियाणा राज्य में। यहाँ कोई नदी नहीं थी। यहाँ का उत्खनन कार्य भगवान दास और रविंद्र सिंह बिष्ट ने आरंभ किया था। उन्नीस सौ 97 ईस्वी में उत्खनन शुरू हुआ। अगला स्थल नंबर 15। मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अखनूर जिला पड़ता है। ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था। चिनाब नदी बहुत अधिक पूछा जाता है। इसका उत्खनन जगपति जोशी के निर्देशन में आरंभ हुआ था। जगपति जोशी।
1982 ईस्वी। नोट कर लिए। नंबर 16, दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर स्थित था? प्रवरा नदी। प्रवरा। किसने उत्खनन आरंभ करवाया? एम.एन. देश पांडे। किस वर्ष आरंभ करवाया? 1958 ईस्वी। नोट कर लिए। इतने में से आपका फंस जाएगा। अब है तो 1500 स्थल, जो महत्वपूर्ण है इसी में से हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले नगर नियोजन, जो मैं आपको बताया था कि यहाँ के नगर कैसे बसे हैं, कैसे नियोजित हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ से क्या पाया गया है। तो आई थिंक पहले देखें कि कहाँ से क्या पाया गया। हाँ, क्योंकि अब सबसे पहले तुम देख लिए कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ स्थित है, किस नदी के तट पर। तो अब ये देख लिया जाए कि कहाँ से क्या मिला है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज नहीं लिखाऊंगा, मूड नहीं है, इतना बहुत लिखा है ना। कल सबसे पहले यही कार्य होगा, कहाँ से क्या मिला है। सर्वाधिक प्रश्न वहीं से बनता है। नगर नियोजन में तो सारी चीजें सामान्य हैं। 5 अपवाद हैं। 5 अपवाद हैं, एक्सेप्शन। वही अपवाद आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए, लेकिन करवाऊंगा पूरा। अब बाकी तो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, हड़प्पाई लिपि, कला, है ना, मुद्रा, ये सारी चीजें जानना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा टॉपिक लंबा है। चलिए, थैंक यू।